नमस्कार, मैं हूं सावन और आप देख रहे हैं सिंस इंडिपेंडेंस। दिल्ली एम्स में सोमवार से बच्चों के लिए कोरोना वायरस वैक्सीन कोवैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल का स्क्रीनिंग स्टेज शुरू हो चुका है। इस चरण के तहत एम्स में 12 से 18 साल की उम्र वाले कुछ बच्चों की स्वास्थ्य जांच की गई है। वहीं एम्स में क्लिनिकल ट्रायल की प्रक्रिया को शुरू कर लिया गया है। एम्स के मेडिकल सुपरिटेंडेंट प्रोफेसर सीएम सिंह ने बताया कि शुरुआती दौर में उनके अस्पताल में कुल 3 बच्चों को वैक्सीन दी गई है। इसके साथ ही भारत में अब तक कुल 25 बच्चों को वैक्सीन दी गई है और उनकी सेहत पर लगातार नजर रखी जा रही है। यह सब एक ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश अपने यहाँ बच्चों की वैक्सीन को मंजूरी दे चुके हैं। ताजा मामला चीन का है, जहां कोरोनावैक को 3 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए मंजूरी दी जा चुकी है। फाइजर और मॉडर्ना जैसी कई कंपनियों भी बच्चों पर अपने ट्रायल पूरे कर चुकी है। फाइजर को ब्रिटेन में मंजूरी भी मिल चुकी है। ऐसे में सवाल है कि क्या बच्चों के लिए फाइजर को मंगवाने पर सरकार विचार कर रही है। नीति आयोग से जुड़े डॉक्टर वीके पॉल ने इस मुद्दे पर कहा कि भारत में बच्चों के टीकाकरण के लिए लगभग 25 से 26 करोड़ वैक्सीन की जरूरत है, मगर ऐसी व्यवस्था सही नहीं होगी जब कुछ लोग वैक्सीन ले सके और कुछ ना ले पाए। बीती 4 जून को उन्होंने बताया था कि कोवैक्सीन के साथ साथ जाइडस नाम की वैक्सीन का भी बच्चों पर टेस्टिंग की जा रही है। ये दोनों ही स्वदेशी वैक्सीन है। तीसरी लहर आने की आशंकाओं से घिरे अभिभावकों के मन में कई सवाल हैं, जैसे बच्चों की वैक्सीन में खास क्या है, ये कितनी असरदार होगी और ट्रायल कब तक चलेंगे। आईसीएमआर के पूर्व महानिदेशक एनके गांगुली से कुछ ऐसे सवालों के उन्होंने जवाब दिए। बच्चों की वैक्सीन बड़ों से कितनी अलग है आखिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को बताया है कि भारत में अब तक कुल 23 करोड़ वैक्सीन डोज दिए जा चुके हैं। सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि भारत में दी जा रही कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ही वैक्सीन बेहद असरदार है। ऐसे में लोगों के मन में एक सहज सवाल यह उठ रहा है कि क्या बच्चों पर जिस वैक्सीन का ट्रायल हो रहा है वो यही वैक्सीन है या फिर अलग है। आईसीएमआर के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर गांगुली मानते हैं कि यह वैक्सीन वही है जो कि पहले बड़ों को दी जा चुकी है। डॉक्टर गांगुली के अनुसार यह कोई अलग वैक्सीन नहीं है। वैक्सीन सबसे पहले 18 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को दी जाती है, फिर उसे भी कम उम्र के लिहाज से बांट दिया जाता है, क्योंकि ज्यादा उम्र के लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक नहीं होती। इसके बाद जब वैक्सीन की सेफ्टी और असरदार होने का डेटा आ जाता है, तब इसे अति संवेदनशील आबादी जैसे कि गर्भवती महिलाएं और बच्चों को दिया जाता है। बच्चों में भी पहले किशोरों को वैक्सीन दी जाती है और उसके बाद ही छोटे बच्चों को दी जाती है। 2 साल से कम उम्र के बच्चों को सामान्य रूप से वैक्सीन नहीं देते हैं, क्योंकि ये उन्हें प्लेसेंटा और मां के दूध से मिल जाती है। एक आध बार 1 साल तक के बच्चों पर वैक्सीन ट्रायल हुए हैं, लेकिन ये सामान्य नहीं है। कम उम्र के बच्चे सामान्यतः घर में ही रहते हैं और घर का ही खाना खाते हैं। इस वजह से ये प्रक्रिया अपनाई जाती है, लेकिन वैक्सीन वही होती है जो कि बड़ों को दी जाए। अब बड़ों से कितना अलग है बच्चों की वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल। दिल्ली एम्स से जुड़े डॉक्टर संजय कुमार राय ने एक इंटरव्यू में बात बताई थी कि क्लिनिकल ट्रायल की प्रक्रिया कैसे होती है। वे बताते हैं कि इस प्रक्रिया के तहत स्वस्थ वॉलंटियर की राजी होने वाले बच्चे को लेना होता है। हम ये देखते हैं कि जो बच्चे आ रहे हैं वे स्वस्थ है या नहीं, उनकी कुछ जांच की जाती है। जांच में स्वस्थ पाए जाने पर बच्चों को वैक्सीन दी जाती है। आज इस प्रक्रिया का स्क्रीनिंग टेस्ट स्टेज शुरू हो चुका है। इसके बाद स्वस्थ पाए जाने वाले बच्चों का टीकाकरण होगा। वयस्कों के लिए भी यही प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया में कोई भी अंतर नहीं होता, हालांकि सहमति और प्रोसेसिंग में अंतर होता है। बच्चों पर किए जा रहे क्लिनिकल ट्रायल की गंभीरता पर बात करते हुए डॉक्टर गांगुली बताते हैं कि यह अध्ययन तय नियमों के आधार पर किया जाना चाहिए। चीन का उदाहरण देते हुए वे कहते हैं कि चीन ने बहुत जल्दबाजी के साथ अध्ययन करते हुए 2 से 15 साल के 300-400 बच्चों के साथ क्लिनिकल ट्रायल करना शुरू कर दिया था। ये 2 समूहों में ही नहीं किया गया, इस तरह का अध्ययन नहीं होना चाहिए था। पिछले साल भारत में वयस्क आबादी को वैक्सीन देने के लिए नियमों में बदलाव किया गया था, जिसके बाद सरकार को काफी विवाद का सामना करना पड़ा था। ऐसे में सवाल उठता है कि नियमों के मुताबिक आखिर ये ट्रायल कब तक पूरे हो जाएंगे। डॉक्टर संजय राय मानते हैं कि इन क्लिनिकल ट्रायल के नतीजे आने में अभी कुछ महीनों का समय लग सकता है। वे कहते हैं,
अभी 6 से 9 महीनों तक के बच्चों का फॉलोअप लिया जाएगा, यानी सेहत पर नजर रखी जाएगी। इस बात की संभावना है कि ये वैक्सीन प्रभावशाली ही न हो, ये भी हो सकता है कि बेहद प्रभावशाली हो सकता है कि ये सुरक्षित ना हो। हालांकि वयस्कों में वैक्सीन सुरक्षित है, बच्चों में सेफ्टी को लेकर कोई चिंता नजर नहीं आती है, लेकिन जब तक सबूत ना हो तब तक ये कहा नहीं जा सकता कि बच्चों के लिए ये वैक्सीन सुरक्षित है। ऐसे में डेटा आने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा और तभी नियामक संस्थाएं वैक्सीन को मंजूरी देती है। जब तक हम ये दिखा देंगे कि ये वैक्सीन सुरक्षित और प्रभावशाली है, तब तक हम इसे नियामक संस्था को देंगे। इसके बाद अगर उन्हें लगता है कि डेटा सही है तो वे इसे मंजूरी देते हैं। आखिर अब भारत में बच्चों की वैक्सीन कब तक आएगी? भारत में कई राज्य अभी भी वैक्सीन उपलब्ध नहीं होने की समस्या से जूझ रहे हैं। इसे लेकर केंद्र और राज्यों के बीच तनाव की स्थिति लगातार बनती रही है। वैक्सीन उपलब्ध न होने की वजह से केंद्र सरकार देश की आम जनता से लेकर विपक्षी पार्टियों की ओर से दबाव झेल रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब बच्चों की वैक्सीन के ट्रायल के नतीजे आने में कई महीनों का समय लग रहा है, तो वैक्सीन उपलब्ध होने में कितना समय लगेगा? नीति आयोग से जुड़े वीके पाल की बात माने तो बच्चों की वैक्सीन जल्द ही उपलब्ध हो जाएगी, लेकिन डॉक्टर गांगुली मानते हैं कि बच्चों को वैक्सीन दिए जाने की प्रक्रिया में किसी तरह की जल्दबाजी नहीं दिखाई जानी चाहिए। वे कहते हैं कि बच्चों की वैक्सीन के मामले में किसी तरह की जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए और जब तक देश के बच्चों के लिए पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन डोज उपलब्ध ना हो, तब तक इस प्रक्रिया को शुरू करने से भी बचना चाहिए। तो जिस प्रकार से लगातार अब बच्चों की वैक्सीन के बारे में बात हो रही है, तो यह संभावना है कि जल्दी वैक्सीन भारत में बच्चों के लिए भी उपलब्ध होगी। और तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें सेंस इंडिपेंडेंस के साथ।